Welcome to LBS. Today's lecture number 10, chapter number 3, playing with numbers, exercise 3.6. Question 1, find the SCF of the following numbers. SCF means highest common factor. Example 1, 18 and 48. 18 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 48 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ओके, अब क्या फाइंड करना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. तो देखो ये 2 2 क्या है कॉमन फैक्टर, 3 3 क्या है कॉमन फैक्टर. ओके, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 42 are 2 and 3. okay, so the SCF of 18 and 43 is 2 multiply 3. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा. 30 and 42, 30 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. 42 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 2 2 3 3. ओके, 5 7 तो अलग है. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 42 are 2 and 3. द SCF ऑफ 30 and 42 इज 2 मल्टीप्लाई 6. क्योंकि 2 है और 3 है. 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6. सेम थर्ड 36 84. 36 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. 84 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 84 आर 2. ओके, 1 टाइम हुआ, 2 टाइम 2 हुआ दोनों में, और क्या हुआ? 3. अब 3 यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है. ओके, तो 2 2 and 3. So the SCF of 36 and 84 are 2 multiply 3 equal to 12. ओके, क्या मिला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फोर्थ 91 112 49. 91 का फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 13. 112 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. 49 का 7 मल्टीप्लाई 7. अब कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर? देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है. अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है. 13 यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है, कॉमन नहीं होगा. 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा. तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 91 112 एंड 49 इज 7. द SCF ऑफ 91 112 एंड 49 इज 7. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What is the SCF of 2 consecutive numbers? A numbers, B even numbers, C odd numbers. तो first 2 consecutive numbers are co-prime numbers. Their SCF is 1. Okay, suppose हम 10 लेते हैं, 11 लेते हैं, इसके फैक्टर्स करो. 2 5 जा, 11 1 जा. ओके, ये 2 5 ये 11 1. तो इसके अंदर सेम फैक्टर्स, खाली 1 जो है वो दोनों का, क्योंकि 1 जो है वो 11 के टेबल 1 के टेबल में 11 भी आता है और 10 भी आता है. ओके, तो इनका SCF क्या होगा? 1 होगा. ओके, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5. यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा ओनली. ओके, द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर द को प्राइम नंबर्स. देयर SCF इज 1. सेकेंड, इवन नंबर्स. 2 is the only common factor between 2 consecutive even numbers. सपोज हम लेते हैं 4 6. 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा. तो इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर जो होगा वो कौन सा फैक्टर होगा? कॉमन 2 होगा ना. ओके, ओनली 2. ओके, दूसरा कोई नहीं होगा. तो 2 इज़ द, ये दोनों क्या है? इवन नंबर्स. 2 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. ओके, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6. 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है. 4 और 6 क्या है? इवन नंबर्स. तो 2 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. SCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2. थर्ड, ऑड नंबर्स. 2 consecutive odd numbers do not have any common factors except 1. ओके, the SCF of 2 consecutive odd numbers is 1. सपोज हमने लिया 5 7. तो 5 1 जा 5, 7 1 जा 7. तो फैक्टर क्या होगा? कॉमन 1 ही होगा ना, दूसरा कोई नहीं होगा. तो 2 consecutive odd numbers क्या है? 2 consecutive odd numbers है 5 and 7. do not have any common factor except 1. तो दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के सिवा. तो द SCF ऑफ 2 consecutive odd numbers इज 1. ओके, now next
Question number 3. SCF of the co-prime numbers 4 and 15 was found as the follow by factorization. 4 equal to 2 multiply 2 and 15 equal to 3 multiply 5. Since there is no common prime factors, so SCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct SCF? ओके यहाँ पे 4 के फैक्टर्स हैं, 15 के फैक्टर्स हैं. सिंस देयर इज ए नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ओके यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो SCF इज 4 एंड 15 इज 0. तो क्या SCF जो होगा वो 4 और 15 का 0 होगा? अगर यस आंसर यस है या नो है तो व्हाट इज़ द करेक्ट SCF? क्या होगा करेक्ट SCF? हमें आंसर देना है. तो 4 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 15 का 3 मल्टीप्लाई 5. ओके, तो 4 एंड 50 डू नॉट हैव एनी कॉमन प्राइम फैक्टर्स. कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो नहीं है, बट 1 इज़ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15. अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 है, 3 मल्टीप्लाई 5 है, तो यहाँ पे कोई कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, पर 1 तो है ही. ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 तो होता ही है, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो 1 तो क्या है? 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15. 1 तो कॉमन फैक्टर होगा ही. सो द SCF ऑफ 4 एंड 15 इज 1. SCF क्या होगा? 1 होगा, 0 नहीं होगा. SCF ऑफ एनी 2 नंबर्स इज नेवर 0. 0 नहीं होगा. क्या होगा? 1 होगा. SCF 1 हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता. ओके, ना एक्सरसाइज 3.7. रेनू परचेसेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizers exact number of times. रेनू ने 2 बैग फर्टिलाइजर्स की परचेस की, जिसका वेट था 75 और 69. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एक्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. हमें वेट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिससे मुझे एक्सेप्ट नंबर ऑफ टाइम में वेट कर सके. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में हम क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? तो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. मैक्सिमम में 75 के फैक्टराइजेशन करते हैं और 69 का फैक्टराइजेशन करते हैं. 3 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, 3 से 23 टाइम्स, 23 1 जा 3. तो इसके फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 23. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 69 इज 3. देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. ओके, तो SCF ऑफ 75 एंड 69 इज 3. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट इज 3 kg. कितना होगा? 3 kg होगा मैक्सिमम वैल्यू वेट की. सेकेंड, 3 boys step off together from the same spot. 3 बॉयज़ एक साथ स्टेप अप कर रहे हैं. देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. ओके, रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स. 3 बॉयज़ ने एक साथ स्टेप अप किया एक ही जगह से. तीनों के स्टेप मेजर अलग अलग है. ओके, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करें कि सारे अपने जितना डिस्टेंस कवर करना है वो इक्वल डिस्टेंस में कवर कर सकें. ओके, तो कितना है? मिनिमम है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? LCM. ओके, LCM फाइंड करते हैं. 63 70 77. 2 के टेबल में 63 ऐसे ही रहेगा. ये 35, ये 77. 3 के टेबल में 21, 35 77, 3 7 जा 35 ऐसा का ऐसा 77, 5 7 ऐसा 5 7 जा 35, 7 7 7 के टेबल में 7 1 जा 7 1 जा 7 11 जा 11 1 1 ऐसा 11 1 जा 11. ओके, LCM ऑफ 63 70 and 77 इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11. तो कितना आएगा आंसर? 6930. ओके, दैट इज आवर आंसर. The length, breadth and height of the room are 8 to 5 cm, 6 7 5 cm and 4 5 0 cm respectively. And उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है. ओके, और 8 to 5 cm, 6 7 5 cm and 4 5
0 सेंटीमीटर. फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली. हमें लॉन्गेस्ट स्टेप फाइंड करनी है जो क्या करे उसके रूम के तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर सके. तो क्या है लॉन्गेस्ट, यानी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, SCF 825 675 450. तो फैक्टर निकालते हैं हम. तो 3 2 7 5 5 5 5 5 1 1 11 बन जाए 11. 3 2 2 5 3 7 5 3 2 5 5 5 जा 5 1 जा 2 2 2 5 3 7 5 3 2 जा 3 5 जा 15 5 5 जा 5 1 जा. इसके फैक्टर क्या हो गए, 8 2 5 के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 6 7 5 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 5 0 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. द कॉमन प्राइम फैक्टर आर 3 5 5. ओके देखो 3 इसके अंदर है तीनों में. ओके 5 है, सॉरी ये नहीं. ओके और ये वाला 5 ले लेते हैं. तो 3 5 5. द SCF ऑफ 8 2 5 and 6 7 5 and 4 5 0 equal to 3 multiply 5 multiply 5. So answer is 75. So the length of the longest step is कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर. How much? 75 सेंटीमीटर. Okay, thank you.